तो मालिक ने हमें दो चीजें दी जीव को। जब पार ब्रह्म के द्वारा जीव का निर्माण हुआ तो सतराम बाबा ने लिखा है कि प्रगटे जीव अनेक अविनाशी और निर्गुण लोक वास सुख राशि। सारे जीवों को मालिक ने एक ही बार बना दिया और निर्गुण लोक में स्थान दे दिया। और फिर बाद में सूरत शब्द नाम निज दीना असमर्थ जीव चित्त चेतन किन्ना। बाद में जीवों को मालिक ने सूरत रूपी पावर दिया और नाम निज अपना नाम उन्होंने सुनाया, जिसे हम सार शब्द कहते हैं, जिसे अमृतवाणी कहते हैं, जो सत्य नाम है, जो सत्य राम जी का नाम है, वो नाम उन्होंने जीवों को सुनाया और ये बताया कि इसी नाम में सूरत करके फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन जीव सूरत जोनी में किन्हा, जीव ने सोनी में जोनी में जगत जोनी में सूरत किया और यहाँ माया के संसार में आ गया। फिर यहाँ सतगुरु मिले और फिर उन्होंने ये बात याद दिलाई कि आप देह नहीं तुम जीव हो भाई। जैसे ही जीव ने जगत जोनी में सूरत किया, जो सूरत उसे मिला था नाम में करने को, उसने जगत जोनी की ओर घुमा दिया और संसार में आ गया। विभिन्न जोनियों में अनेक रूपों में 84 लाख जोनियां बताई गई हैं। तो जब इधर आया तो एक मौका जब मनुष्य बना, कबहु कर करुणा कर नरदेही अदेत ईश बिन हेत सगेही। ईश्वर की कृपा से जब एक बार मनुष्य बना, सत्संग मिला, तो सतगुरु ने एक मौका पुनः दिया और बताया कि देह नहीं तुम जीव हो भाई, अगुण लोक से आना है, जोन भरम से जग में पड़कर जन्म मरण दुख पाना है, इससे निकलो। तो निकलने का रास्ता उन्होंने फिर वही शब्द बताया, फिर वही चाहना और सूरत तुम्हारा पावर है, तुम देह नहीं जीव हो और चाहना करो राम राम की, चाहना करो सत्य राम की, चाहना करो सत्य लोक की, चाहना करो मुक्ति की, चाहना करो सत्संग की। और इस चाहना को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास जो हथियार है, जो पावर है, जो क्षमता है, उसका नाम है सूरत, जो जीव को मिला है। तन महाराज सतराम बाबा ने लिखा कि तन ईश्वर के अधीना अजीव सूरत चाह स्वाधीना। सूरत और चाहना करने का में स्वाधीन यानी स्वतंत्र है, जीव इसका अधिकारी है और इसी के प्रयोग करके इसी के माध्यम से वो संसार भव सागर से पार जा सकता है। तो सबको, जो लोग अपने को जीव मानते हैं, जीव समझते हैं या जिन्हें आत्मज्ञान है, उनका कहना ही क्या। लेकिन सत्संग में जब हम लोग आते जाते हैं तो सुनते हैं कि आप जीव हैं, देह नहीं है। तो जीव माने तो जीव का काम करें, क्योंकि अपने को कलेक्टर मान लेने से कलेक्टर का पोस्ट अगर नहीं मिला तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जीव मानते हैं, जीव समझते हैं, तो जीव का काम भी हमें करना चाहिए, यानी अपनी चाहना और सूरत का प्रयोग करना चाहिए। स्थिति क्या है कि हम लोग अपने शरीर का प्रयोग ज्यादा करते हैं और शरीर का प्रयोग जब करेंगे तो यही सूरत मन हो जाएगा और मन संसार की ओर ले जाएगा। अभी हम लोगों ने डॉक्टर साहब से सुना कि जीव चाह बस मन इंद्रिय से नाना कर्म करावे, तो हम लोग कर्म करने लगेंगे। कर्म जो है शरीर का काम है और शरीर ईश्वर के अधीन है, तो कर्म का फल किसके पास जाएगा? भगवान कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का आपको अधिकार है और फल देना मेरा काम है। तो भाई ऐसे कर्म करेंगे या फल दूसरा कोई देगा? तो ये शरीर ही उनके अधीन है। कर्म करने का अधिकार उन्होंने तो दिया तो है, लेकिन फल देने का अधिकार तो अपने पास रख लिया ना। आप खेती आप करें और कटनी कोई दूसरा कोई आके करे और जो समझे वो आपको दे दे या नहीं तो ना दे। ऐसा चलेगा क्या? खेती हम करें, कटनी दूसरे गांव के लोग करें।
और अनाज के बदले भूसा दे के अनाज लेके चले जाए, कहे कि अनाज फल देना मेरा काम है, मैंने भूसा रूपी फल आपको दे दिया, अनाज को रख लिया। ऐसा चलेगा? संभव नहीं है। तो फल देने का अधिकार ईश्वर अपने पास रख लेते हैं और कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दे देते हैं, जीवों को दे देते हैं। तो जीव इस शरीर से जो कर्म करता है अब दो भाग में बंट जाता है, एक सुकर्म हो जाता है, एक कुकर्म हो जाता है। तो सुकर्म का पुरस्कार देते हैं और कुकर्म का दंड देते हैं, क्योंकि फल देने का अधिकार उनके पास है। तो समझना यही है कि भाई शरीर के द्वारा जब कुछ भी करेंगे तो वह कुकर्म या सुकर्म हो जाएगा और उसका दंड या पुरस्कार मिलेगा, और दोनों को भोगने के लिए जन्म जगत जोनि में आना पड़ेगा। चाहे आप मनुष्य बन के भोगे या किसी और जोनि में जाकर के भोगे, अपने कर्मों का फल भोगने तो आना ही पड़ेगा। इसलिए शरीर के कर्मों की ओर जो अधिकार हमें ईश्वर देते हैं, तो वो अधिकार उसी तरह से है जैसे कोई मालिक किसी नौकर को नौकरी पर रखता है और उसको एक काम का अधिकार दे देता है कि ये काम आपका है, ये पूरा इलाका आपके अंतर्गत है, राम राम, और इसकी देखभाल आपको करनी है और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो वास्तव में वो अपने को मालिक समझने लगता है, लेकिन मालिक तो असल में कोई और है, और कुछ गलत करने पर वो दंड भी देगा, मालिक हटा भी देगा। तो शरीर की ओर न जाकर के जब जीव को समझेंगे, जीव मानेंगे, तो हमारा काम अलग हो जाता है, और शरीर मानेंगे तो हमारा काम अलग हो जाता है। शरीर से जो भी करेंगे वो अच्छा बुरा होगा, कुकर्म सुकर्म होगा, तेरा मेरा होगा, इसका उसका होगा, अपने खिलाफ होगा, अपने साथ में होगा, या दूसरे के खिलाफ होगा, यही होता है। आप विचार करके देखें कि शरीर से किए हुए सारे काम अपने फायदे के लिए और दूसरे के नुकसान के लिए, या दूसरे के फायदे और अपने नुकसान के लिए होते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा भी काम करते हैं कि हमारा किया हुआ काम हम ही को नुकसान पहुंचा जाता है। बहुत ज्यादा खा लें तो पेट खराब हो जाता है, इसमें दूसरे का हाथ नहीं है। स्वयं ही बहुत ज्यादा खा लेते हैं स्वादिष्ट भोजन और तबीयत खराब हो जाती है। तो ये शरीर का काम। तो शरीर चूंकि ईश्वर के अधीन है, सतराम बाबा की बात, इस बात को समझिए। ईश्वर कहते हैं कि हम तुमको कर्म का अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकार कितना दिए हैं, कंट्रोल तो अपने पास रखते हैं। लेकिन सतराम बाबा इसी को समझाते हैं कि अधिकार नहीं, ये अधीनता है, पराधीनता है। ये शरीर ईश्वर के पराधीन है, और इसके माध्यम से जो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल उनके पास है। लेकिन जीव रूप में आप स्वतंत्र हैं। जब आप अपने को जीव मानेंगे, जीव समझेंगे, तो जीव का दो ही पावर है और दो काफी है। वो है सूरत और चाहना, सूरत करना और चाहना करना, सतलोक की चाहना करना, सत्संग की चाहना करना, सतगुरु के चरणों की चाहना करना, ये आपका अधिकार है, आपके पास क्षमता है। और सतलोक की सूरत करना, राम नाम में सूरत करना, सतगुरु के चरण कमलों में सूरत करना, ये आप कर सकते हैं और भवसागर से निकल सकते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने सुना मन पर सत्संग। मन क्या करता है? सब रोकता भी है और बढ़ाता भी है। मन अगर संसार में लगा हुआ है तो मन है, नाम में लगा है तो सूरत है। तो जब हम जानेंगे, इसका प्रयोग जानेंगे, तो उसको करेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान दिलाने की है कि सबसे बड़ी बाधा नाम जप में कहाँ आती है? नाम जपो मन बस करो, यही बात है। तन काहे को पढ़ पढ़ मरे कोटि ज्ञान ग्रंथ। तो नाम जप सबका उपाय है, और नाम जप में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सरकार ने लिखा आलस परम शत्रु दुखदाई, अचरज भारी है महान, चाहे बूझे ना बूझे लाखों जाते स्मशान, चाहे सूझे ना सूझे। अनेक तरह से उन्होंने बातें बताई हैं। आलस है और अज्ञान है, अधीरता है, संतोष की कमी है, भरोसा की कमी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक बात जो ज्यादा महत्व रखती है वो है मैं और मेरा। सत्संग को समझने में, राम नाम जपने में, भजन कीर्तन करने में और भगवान की प्राप्ति में, सतलोक की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है
वो है मैं और मेरा। जब तक आपका मैं नहीं छूटता है, मेरा तेरा नहीं छूटता है, तब तक बात आगे बढ़ती नहीं है। और जब तक भगवान पे भरोसा यानी भाग्य पे भरोसा आप नहीं करते हैं तो भगवान पे भी भरोसा नहीं होता। बिन संतोष विराग न सुमिरन, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये भावना अगर नहीं है तो सुमिरन भजन नहीं होगा। तो मैं और मेरा के बारे में पहले बताया, सब संतों ने तो बताया क्या करता मेरा मेरा या दुनिया रैन बसेरा। मेरा मेरा तो करते करते जीवन बीत जाएगा, लेकिन अपना कुछ है नहीं। वास्तव में सब लोग किराएदार हैं। आप भी भगवान के हैं और आपके बाल बच्चे भी भगवान के हैं, और आपके माता पिता भी भगवान के थे, और उनका शरीर भी भगवान का था। उस समय से उन्होंने ले लिया, और आपका भी एक दिन ले लेंगे। तो जो कुछ आप दिखते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो आपका शरीर भी दिखाई देता है, ये भी माया है, और माया मायापति का है। जो भी माया फैलाई है वो मायापति ने फैलाई है, और एक दिन वो बटोर भी लेंगे। तो समझना है कि मैं और मेरा अगर रहेगा तो भगवान की राह में बाधा है। एक कथा आती है, एक विधवा बूढ़ी औरत जिसकी एक पुत्री विवाह योग्य हो गई थी, वो अपने घर में मूर्ति रखती थी और मूर्ति के सामने कहती थी कि हे भगवान, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसका कुछ उपाय कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि इसकी शादी हो जाए। तो ऐसे ही 2-3 दिन तक उसने कहा, तो एक दिन मूर्ति अचानक बोल पड़ी। भगवान को क्या सूझा, मूर्ति बोल पड़ी कि तेरी पुत्री तुम जानो, मुझे क्या। पुत्री अगर तुम्हारी है तो उसकी चिंता तुम करो, मुझसे क्यों कहती हो। वो ज्यादा उदास हो गई, मुझे लगता है कोई गलती हो गई है। फिर से पूजा पाठ किया उसने, फिर 2 दिन के बाद फिर वही कहने लगी। मूर्ति ने फिर कहा, पुत्री तुम्हारी तुम जानो, मैं क्या करूं। और उदास हो गई, मुझे लगता है हमारे दिन नहीं फिरेंगे, भगवान हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन खैर अपनी तरफ से लगी रही। एक दिन वो ज्यादा उदास थी, ज्यादा दुखी थी, और उसने पुत्री को भगवान की मूर्ति के आगे रख दिया और कहा कि हे भगवान, आपकी पुत्री का विवाह का समय हो गया है, कृपया कोई व्यवस्था करें। तो मूर्ति एक बार फिर बोली कि मेरी पुत्री है तो मैं जानूं, तुझे क्या। जब ये मेरी पुत्री है तो मैं देख लूंगा, तुम क्यों उदास होते, तुम कहीं परेशान हो। तो ये है मेरा और तेरा। जब तक आप अपने को अपना मानेंगे, अपने बाल बच्चों को भी अपना मानेंगे, तो भगवान उसकी देखरेख क्यों करने लगेगा। तो जब तक अपना मेरा नहीं छूटता, जब तक उसने अपनी पुत्री को भगवान की पुत्री नहीं कहा, तब तक उन्होंने वादा नहीं किया। जैसे ही कहा कि आपकी पुत्री है, आप देख लीजिए, तो उन्होंने कहा मैं देख लूंगा। तो मैं अपना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये जब तक लगा है तब तक थोड़ी दिक्कत है। कर्तापन का अभिमान ही आपको जन्म मरण के चक्कर में ले आता है। राम राम। मैं और मेरा जब तक लगा रहेगा तब तक भजन सुमिरन ठीक से बनेगा नहीं। मैं भी आपका हूँ, मेरे बाल बच्चे भी आपके हैं। केवट ने कहा, बहुत पहले रामचरितमानस में सबने पढ़ा है। केवट ने कहा कि मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं आपका सेवक हूँ, पत्नी और बाल बच्चों समेत, अकेले नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं आपका सेवक हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब संपत्ति भी आपकी, मैं भी आपका, पत्नी भी आपकी, बेटा भी आपका, मेरा कुछ बचा नहीं। तो उसको माना गया है कि केवट मरम जानता था। तो कोई मरमी व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं, मेरा कुछ नहीं। हम लोग तो भजन में कह लेते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, अब तेरा तुझको सौंपता क्या लगा है मोह। लेकिन हकीकत है कि मेरा तुझको सौंपता हो जाता है, दिल धड़के है मोह। मेरा तुझको सौंपता, दिल धड़के है मोह, ये हकीकत हो जाती है।
पॉकेट से रुपया निकालते समय 20 का निकाले कि 50 का निकालेगा, एक बार सोच में पड़ जाता है। तो होता नहीं है, लेकिन बात तभी बनेगी जब तेरा तुझको सौंपता पूरी तरह लागू होगा। इसके लिए संतों की शरण में रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी और मेरा तेरा तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब आप अपने शरीर को, जब सतराम बाबा ने क्लियर कर दिया कि ईश्वर के अधीन है, तो उन्हीं का मानिए, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपके बस में है क्या। आप जब चाहते हैं तभी बुखार आता है, आप जब चाहते हैं तभी शरीर बड़ा और मोटा, ताजा, स्वस्थ, साफ सुथरा हो जाता है, या उसका समय है। समय, शरीर समय से ही बढ़ता है, जवान होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। आप इसको रोक नहीं पाते, यानी आपके हाथ में नहीं है। समय समय पर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, अन्य बीमारियां भी होती हैं, कोई चाहता नहीं है लेकिन होती है, यानी अधीनता ईश्वर की है, उसी अनुसार चलेगी। आप समय रहते अपना उसका सार्थक उपयोग कर लें। दो बातें हैं जो उसको ध्यान में हमेशा रखना है। शरीर तो छूटेगा और नाम को पकड़ना है। तो नाम के शरीर के रहते हुए अगर नाम पकड़ में आ जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन नाम के पकड़े बिना शरीर छूट जाए तो बात बिगड़ जाएगी। कब छूटेगा, कैसे छूटेगा नहीं मालूम है, लेकिन देह के रहते हुए, प्राण के रहते हुए नाम में मन लग जाए तो बात बन गई, और मन लगने के पहले देह छूट जाए तो बात बिगड़ गई। इसलिए जरूरी है एक तरफ जाना, एक पर आना, संतों की शरण में जाना और संतों के द्वारा बताए गए उपाय को करना। एक व्यक्ति गरीब आदमी था, उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे जीवन चले। तो उसको एक संत मिले, उन्होंने कहा कि दुकान खोल लो। उसने कहा पूंजी नहीं है। संत ने बताया कि अजवाइन बेचो, बहुत सस्ता होता है, एक ही वस्तु रखो। तो वो गया, अजवाइन खरीद के ले आया 1 किलो और दिन भर उसी को बेचने की कोशिश करने लगा। अपने गांव के चौराहे पर बैठ के लोगों से कहता अजवाइन ले लो, अजवाइन ले लो, पेट के लिए फायदा होता है, रोटी में मिला के खाइए, दाल में मिला के खाइए, सब्जी में भी डाल सकते हैं, गर्म पानी के साथ खा सकते हैं, चूरन बना के खा सकते हैं, पेट ठीक रहता है। ऐसी ऐसी बातें बढ़ा बढ़ा के कहता, और कोई कोई कभी कभी उससे अजवाइन खरीद लेता। इस तरह धीरे धीरे अजवाइन के गुण गाता गया और उसकी अजवाइन कुछ कुछ बिकती गई, और एक दिन वो अजवाइन वाला सेठ कहलाने लगा, अजवाइन का बड़ा व्यापारी बन गया। तो संतों के पास एक ही बात होती है, चाहे रोग कोई भी हो, राम नाम जपो। तन में दर्द है, राम नाम जपो, मन में दर्द है, राम नाम जपो। आदि व्याधि मन जन तन के छूटे, जरा मरण दुख टारी। एक ही बात है, सभी रोगों की एक ही दवा है। यही विधि सकलो रोग नसाई, अपर जतन और रोग कछु नाही। सारे रोगों की एक ही दवा है। जैसे अजवाइन में 2500 गुण है, कोई भी रोग हो कहता था कि अजवाइन खा लीजिए, बुखार है तो अजवाइन खा लीजिए, पेट दर्द है अजवाइन खा लीजिए। तो संत के पास जब जाएंगे तो संत के पास भगवान की कथा और नाम का गुण, इस दिन हर गुण गावे के अलावा कोई बात नहीं है। चाहे आपकी समस्या जो भी हो, जन्म मरण की हो, दुख सुख की हो, इधर उधर की हो, संसार की हो, संसार के पार की हो, तो एक ही बात बताएंगे कि राम नाम कहिए, क्योंकि सुमिरत सुलभ सकल सिकाहू, आलोक लाभ पर लोक निबाहू। राम नाम के भजन में वो गुण है कि यहाँ भी फायदा करता है और वहाँ भी फायदा करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जिस तरह एक अजवाइन बेच के वो व्यापारी बन गया, वैसे ही एक नाम का गुण गा करके, एक हरि गुण गा करके हम लोग भी कुछ बन सकते हैं, अपने इच्छित को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य होने का जो संकल्प है, मनुष्य होने के जो सार्थकता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए ज्यादा जतन की जरूरत नहीं है, एक नाम को पकड़ने की जरूरत है, दो की नहीं। एक नाम
एक सत्यनाम सतगुरु के द्वारा बताया हुआ, सतराम जी के द्वारा बताया हुआ एक नाम को पकड़ेंगे और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार अनुपान श्रद्धा की पूरी। बस इतने है। जगदीश शब्द बूझे सोई, जो सादर से सुनते सुनते। बात भी आपको तभी समझ में आती है जब आप सादर से सुनते हैं, और दवा भी तभी फायदा करती है जब पूरे आदर के साथ ग्रहण करते हैं। तो पीले राम नाम रसबूटी पूरे आदर के साथ ग्रहण करें, अनुपान श्रद्धा की पूरी। तो यही भी सकलो रोग नसाई अपर जतन और कचनाई, यही एक काम है और यही एक उपाय है। कलयुग में दूसरा नहीं है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक की बात है, दो पर कोई चांस नहीं है, दो करना नहीं है। एक ही जन्म मिला है, इसी में समझ लीजिए, और एक नाम मिला है, उसी को पकड़ लीजिए, उसी को भजिए, उसी को सुनिए, उसी से प्रेम कीजिए, उसी पर विश्वास कीजिए, उसी पर भरोसा कीजिए, और उसी का जप कीजिए और उसी का सुमिरन कीजिए, क्या कि सुमिरन बिन सुख ना हो।